गुड आफ्टरनून एवरीवन। राम राम सारा नए। मैं अनामिका आज आप सभी के समक्ष हमारे वीर शहीदों को याद करेंगे अब हम सभी बैठ के। तो आज जो मुझे बोलने के लिए टॉपिक दिया गया है दैट इज इन मेमोरियम ट्रिब्यूट टू द फॉलन। सबसे पहले देश के वीर शहीदों को मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से शत शत नमन। अभी मैं सबसे पहले आप सभी के समक्ष एक शहीद की वंदना की कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। आशा करती हूं कि आप सभी को पसंद आएगी। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता लौटकर कभी वापस नहीं आएंगे। अपने पिता के वापस ना आने के बारे में अपनी माँ से लगातार प्रश्न करता है। उसकी माँ किस प्रकार से मौसत आंगन में बैठी है सुनेगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा अपनी माँ से बार बार वही प्रश्न करता है। उसकी माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता। वो अपनी माँ की स्थिति को देखकर क्या कहता है सुनेगा। माँ क्यों ने तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ने तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है और अपनी माँ के पास वापस आकर क्या कहता है सुनेगा। किसी के पापा उसके नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसके नए कपड़े लाए हैं, मिठाई और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पाप पाप कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा अपनी माँ से दोबारा से वही प्रश्न करता है। उसकी माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता तो अपनी माँ से रूठ जाता है, खींच जाता है, उसके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है, उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है सुनेगा। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, रे ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। तो मित्रों विडंबना देखिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है, थोड़ी देर अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। कविता का अंतिम बंद और 60 साल के बेटे का प्रत्युत्तर जो उस लाश को देखकर अपनी माँ को देता है सुनेगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। हमारे देश के वीर शहीदों को एक बार फिर से शत शत नमन। देखिए किसी भी समाज में परिवर्तन की जरूरत होती है, परिवर्तन के लिए जरूरत है एक नई सोच की, एक नई सोच ऐसी हो जो पुरानी अच्छाइयों को अपने साथ लेकर चले और नई अच्छाइयों को अपने अंदर शामिल करे।
देखिए, आपसी भाईचारा, स्नेह भाव, ये हमारी अच्छाई है, ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। आज से 100 साल पहले हमारे पूर्वज युद्ध के मैदान में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उस समय वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि वो अपने पीछे रहे समाज और परिवार के बारे में भी सोच रहे थे। तो हाल ही में मुझे कुछ खत प्राप्त हुए हैं जो कि करीब करीब 100 वर्ष पहले के मालूम होते हैं, जो कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे जवानों ने अपने परिवार वालों के लिए, अपने समाज के लिए लिखे थे। तो मैं वो खत आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। पहला खत है जमादार हवलदार टेकचंद 6 जाट का चौधरी छोटू राम के नाम। तारीख 4 जून 1918। दूसरे देशों के लोग हमारे आचरण से हमारे देश का आकलन करते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हम सब अपना आचरण उच्च कोटि का रखें। हमारे जातीय भेदभाव के कारण फ्रांस के लोग हमें तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। इस वजह से हम में से लगभग 1/4 ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया है। अलग अलग जाति के लोग एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं। यह मानसिक विकास की एक निशानी है। आपसे प्रार्थना है कि इन विचारों का प्रचार समाज के उत्थान के लिए करें। इस खत को पढ़ने से और सुनने से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम सब आपस में भाईचारे की भावना के साथ रहें, प्रेम पूर्वक रहें, हमारे बीच किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो। दूसरा खत है 20 टेकन हॉर्स के भारतीय अफसरों का पत्र, संपादक जाट गजट के नाम। तारीख 1 जुलाई 1918। हमारे स्क्वाड्रन के सभी अफसर, एनसीओ और सवारों ने जाट स्कूल के बोर्डिंग हाउस बनाने के लिए दान की अपील को अत्यंत गंभीरता से विचार किया है और हम इसे एक अच्छी समाज सेवा का कार्य मानते हुए सहयोग के लिए तैयार हैं। अतः हम सभी अपनी तनख्वाह से 1 रुपये से 1 आना हमारे डिपो कमांडर की मार्फत भेज रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये रकम आपके पास पहुंच जाएगी। इसमें एक पूरी यूनिट मिलकर स्कूल बनाने के लिए अपना योगदान दे रही है और उनको ये भी नहीं पता कि वो इस स्कूल को देख पाएंगे या नहीं। वो ये भी नहीं जानते कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ पाएंगे या नहीं, लेकिन वो ये जानते थे कि हमारे समाज को इसकी ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया। देखिए, खत लिखने का सिलसिला एक तरफा नहीं था। दूसरी तरफ भी योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान से उनके परिवार के, उनके अपनों के खत लगातार आते रहे। इन खतों से युद्ध के मैदान में तैनात सैनिक लड़ने का हौसला रखते थे। ये खत उनको एहसास दिलाते थे कि उनके परिवार वाले, उनके अपने हमारे साथ अभी भी यहाँ मौजूद हैं। हिंदुस्तान की वीरांगनाएं इन शूरवीरों को निरंतर ये एहसास दिलाती थी वे युद्ध के मैदान में विजयी रहेंगे और अपने वतन का गौरव बढ़ाएंगे। खत पढ़ती हूँ। मुल्क हिंदुस्तान, प्रयाग सिंह की पत्नी का पत्र, समार प्रयाग सिंह के नाम। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा विजयी रहें, आपका नाम वीरों की सूची में शामिल हो। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे। मुझे पता चला है कि 5000 औरतों की भर्ती फौज में हुई है। वे उनकी तैनाती फ्रांस में की जा रही है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मेरा नाम इस भर्ती के लिए भेज दें। मेरे पास भी एक बहादुर पत्नी का जिगर है, एक वीरांगना का हृदय है। हमारे देश के वीर शहीदों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुर्बानी दी। तो भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।